हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ NCERT बुक से एक्सरसाइज 6.1 यानी प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से 25 करने जा रहे हैं। 1 से 20 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रवि ने पहले 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। रवि एक लड़का है जो 2 परीक्षा दिया है, एक में 70 अंक आया है और दूसरे में 75 अंक आया है। आगे है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब कह रहा है कि उसको एक और परीक्षा देना है। 2 परीक्षा तो दे दिया जिसमें 70 और 75 अंक आया है। अब कह रहा है कि तीसरी परीक्षा जो वो देने जा रहा है उसमें कम से कम कितना अंक आना चाहिए जिससे कि उसका औसत अंक जो है 60 हो जाए। कम से कम 60 हो जाए या 60 से अधिक भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम से कम 60 आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 परीक्षा में आया है अंक जो उसको लिख लेते हैं कि पहली परीक्षा में उसको आया है 70 अंक। फिर दूसरी परीक्षा जो वो दिया है उसमें आया है उसको 75 अंक। अब तीसरी परीक्षा जो देगा वो उसमें कितना अंक आया है ये तो अभी हमें मालूम नहीं है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि तीसरी माना तीसरी परीक्षा में जो है उसको x अंक आएगा। कम से कम x अंक आएगा, उससे अगर ज़्यादा भी आ जाए तो चलेगा। अब यहाँ दिया है कि 3 परीक्षा दे दिया है, 70, 75 और x अंक आया है। इसका औसत जो है कम से कम रहना चाहिए 60, यानी इसका तीनों का औसत जब करें तो ये कम से कम 60 रहना चाहिए, यानी 60 के बराबर रहना चाहिए या 60 से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या चिन्ह लगाएंगे? यही चिन्ह लगाएंगे कि 60 औसत जो होगा ये 60 से बड़ा होगा या 60 के बराबर होगा। तो अब अगर हम औसत के जगह पर इसका औसत लिखते हैं तो औसत निकालने के लिए हम जानते हैं 70 + 75 + x, तीनों को जोड़ दिए और चूंकि ये 3 है इसीलिए बटा 3 कर देते हैं और ये चिन्ह लगा देते हैं 60। अब इसको 3 को यहाँ लाते हैं तो गुना हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने से आएगा 145 + x बड़ा है 60 और 3 को गुना करेंगे 180 से। अब इस 145 को इधर लाते हैं तो x बड़ा है 180, प्लस में है 145 इसीलिए -145, यानी x बड़ा होना चाहिए इसका 35 से। यानी तीसरी परीक्षा जो वो देगा उसमें उसको 35 अंक तो कम से कम आना चाहिए या उससे अधिक भी आए तो इसका कम से कम 60 औसत पुर जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि रवि था, उसका नाम लिख देते हैं कि रवि को तीसरी परीक्षा में कम से कम 35 अंक आना चाहिए। कम से कम उसको 35 अंक आना चाहिए। और ये निशान भी यही बताता है कि x जो है यानी तीसरी परीक्षा जो है उसमें उसको 35 के बराबर अंक या आ जाए या फिर 35 से ज़्यादा अंक आ जाए। तो इस तरह से ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। इसमें कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम फिर से अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 22 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड A पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। कह रहा है कोई पाठ्यक्रम है, मान लिया जाए 10th हो, 12th हो या फिर ऑनर्स भी आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का चीज़।
तो वो एक पाठ्यक्रम बन जाता है। उसमें 5 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। कह रहा है कि सभी 5 परीक्षाओं में, यानी 5 परीक्षा देना है, मतलब 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। और कह रहा है उसमें आपको अगर ग्रेड ए पाना है तो आपको 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यानी कम से कम 90 अंक या फिर उससे अधिक भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कम से कम 90 अंक का औसत आएगा तभी आप ग्रेड ए कर पाइएगा, नहीं तो बी ग्रेड सी ग्रेड जो हो इधर का होगा। तो इसको पाना है ग्रेड ए, तो इसको 5 परीक्षाओं में 90 अंक का औसत लाना होगा कम से कम। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो। अब एक विद्यार्थी है सुनीता, उसने क्या किया है कि 4 परीक्षा दिया है, जिसमें से एक परीक्षा में 87, दूसरा में 92, तीसरा में 94 और चौथा में 95 अंक आया है। तो अब कह रहा है कि वो 4 परीक्षा दे दिया है, 5 परीक्षा उसको देना है। अब 5वीं परीक्षा जो देगा उसमें कह रहा है वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, मतलब कम से कम वह अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। सुनीता 4 एग्ज़ाम दे दी है, जिसमें 87, 92, 94 और 95 अंक लाई है। अब उसको एक और परीक्षा देना है। अब जो है वो एक और परीक्षा 5वीं परीक्षा जो देगा उसमें कह रहा है सुनीता को कम से कम कितना अंक आए ताकि वो ग्रेड ए पास कर जाए। ग्रेड ए पास करने के लिए चाहिए 90 अंक का औसत। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं कि सुनीता एक लड़की एग्ज़ाम दी है, सुनीता को पहले परीक्षा में आया है 87 अंक। फिर सुनीता को दूसरी परीक्षा में जो है आया है 92 अंक। फिर सुनीता को तीसरी परीक्षा में आया है 94 अंक। और सुनीता को जो है चौथी परीक्षा में आया है 95 अंक। 4 परीक्षा दे दी जिसका अंक यहाँ दिया गया है। अब एक और परीक्षा देना है, उसमें कह रहा है कितना अंक उसको आना चाहिए। तो उस चीज़ को हम मान लेते हैं कि सुनीता को जो है 5वीं परीक्षा में x अंक आया। ठीक, मान लिए कि सुनीता जो है ग्रेड ए से पास भी कर गई है और उसको x अंक लाई है, तब वो ग्रेड ए पास की है। अब जो है इसका औसत जो होना चाहिए वो कह रहा है 90 अंक या उससे अधिक का होना चाहिए। तो औसत जो होगा इसका, ये औसत कह रहा है कि 90 अंक के बराबर या उससे अधिक। ये निशान लगाएंगे अधिक के लिए। औसत जो है 90 से अधिक होना चाहिए या अधिक उससे बराबर होना चाहिए। तो अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन 5 को जोड़ देंगे और बटा 5 करेंगे। तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x, 4 परीक्षा का ये रहा और 5वीं का ये, और बटा करते हैं 5 बराबर 90। अब क्या करते हैं, इन चारों को जोड़ देते हैं और ये 5 जो भाग में है इसको गुना में लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ बराबर का निशान नहीं लगेगा, ये निशान होगा। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं 5 4 9 2 11 7 18 का 8, बाकी 1 9 1 10 9 19 9 28 8 28 2 30 6 36 368 प्लस x, ये बड़ा होना चाहिए। इस दोनों को जब गुना करेंगे 450 से। अब 368 को उधर अगर लेके जाते हैं तो इधर बचता है x बड़ा होना चाहिए 450 माइनस 368 से, यानी x बड़ा होना चाहिए 368 और 450 घटाते हैं तो 68 2 70 30, हाँ 82 82 अंक। यानी सुनीता को 5वीं परीक्षा जो देगी वो लास्ट का परीक्षा, उसमें उसको कम से कम 82 अंक आना चाहिए, यानी 82 अंक के बराबर आना चाहिए या 82 अंक से अधिक आना चाहिए, तब वो ग्रेड ए से पास कर पाएगी, यानी औसत 90 अंक ला पाएगी।
तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इसीलिए सुनीता को जो है, सुनीता को 82, पाँचवीं परीक्षा में लिख देते हैं, पाँचवीं परीक्षा में 82 अंक या उससे अधिक आना चाहिए, अधिक आना चाहिए, तब ये ग्रेड ए से पास कर पाएगी। इस तरह से 22 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म, युग्म मीन्स जोड़ा, 10 से कम क्रमागत विषम संख्या के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? विषम। और वो विषम संख्या जो होना चाहिए वो 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से कम कर रहा है तो 10 से छोटा होना चाहिए। और उन दोनों जो युग्म होगा, दोनों जोड़ा जो होगा विषम संख्या का, उसको जब जोड़ें तो 11 से अधिक हो जाए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि हम 10th में भी सवाल अगर बनाते थे, उसमें अगर सम संख्या या विषम संख्या रहता था तो उसको हम कैसे मानते थे कि माना पहली सम संख्या या पहली विषम संख्या x, तो दूसरी सम संख्या या विषम संख्या जो होता था वो x+2 होता था। क्यों होता था उसको भी समझ लीजिए कि मान लिया जाए अगर हम विषम संख्या का बात करते हैं तो विषम संख्या तो उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो अगर हम एक विषम संख्या कहीं से उठा ले, मान लिया जाए 11 को उठाते हैं, तो दूसरी विषम संख्या अब हम कब मिलेगा? क्रमागत, मतलब उसके जस्ट बाद जो विषम संख्या होगा वो 13 होगा। यानी 11 अगर हम पहला विषम संख्या लिए हैं तो दूसरा विषम संख्या 13 हुआ। कैसे हुआ? तो 11 में 2 जोड़ के। इसी तरह से हम मानते हैं कि क्रमागत विषम संख्या का युग्म अगर हमको मानना है तो मानते हैं कि माना पहली विषम संख्या बराबर x। पहली अगर विषम संख्या x मान लिए तो अब हमको दूसरी क्रमागत विषम संख्या जरूर मानना होगा x+2, क्योंकि एक विषम संख्या अगर x है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमको दूसरी विषम संख्या मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या, ये दोनों संख्या जो होना चाहिए ये 10 से कम होना चाहिए और इसका योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। योगफल जो है ये 11 से अधिक होना चाहिए। 11 से अधिक के लिए यही निशान लगाएंगे, योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं x+2, ये अधिक होना चाहिए 11 से। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं 2x+2, ये होना चाहिए 11 से अधिक। अब 2x, इसको जोड़, ये 2 को इधर लाते हैं, जोड़ में है तो घटा कर देते हैं, 11 - 2 यानी 2x अधिक होना चाहिए 9 से। अब 2 को इधर लाएंगे तो x अधिक होना चाहिए 9/2 यानी x अधिक होना चाहिए 4.5 से। अब x 4.5 से अधिक होना चाहिए। x है क्या? तो विषम संख्या है। तो 4.5 से अधिक विषम संख्या 5, 7, 9, 11, 13 ये सब हो सकता है। तो पहला विषम संख्या जो अब हम यहाँ से मिलेगा तो 5, अगर 5 मिल गया तो दूसरा विषम संख्या 5 2 7, सॉरी 2 लिखा गया, 7 हो गया। एक युग्म तो ये बन रहा है। फिर अगर हम पहला विषम संख्या 7 ले लेते हैं तो दूसरा विषम संख्या 9 होगा। अब फिर हम अगर पहला विषम संख्या को 9 लेते हैं, क्योंकि ये करा x का मान 4.5 से अधिक, तो 4.5 से अधिक 5 भी लिए, 7 भी लिए, 9 भी लिए और 11 यहाँ ले लेते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि ये चीज़ जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्या होना चाहिए, यानी ये विषम संख्या जो होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए। तो ये तो 10 से अधिक हो गया, इसीलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। मतलब अब आगे अगर बढ़ते हैं तो हमको ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 से कम होना चाहिए विषम संख्या, उस चीज़ को ये काट रहा है, इसीलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं और ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा।
इस तरह से 23 नंबर क्वेश्चन भी हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, ये सब सवाल में कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, बस थोड़ा सा समझना है और ध्यान देना है। देखते हैं 24 में कह रहा है कि क्रमगत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। अब यहाँ क्रमगत सम संख्या का बात कर रहा है, तो मानते हैं अगर उसी तरह से कि माना पहली सम संख्या बराबर x, तो दूसरी सम संख्या हो जाएगा उसी तरह से x प्लस 2, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23 में हम किए थे उसी तरह से इसमें भी अगर पहली संख्या x लिए तो सम संख्या है, तो सम संख्या अगर हम कोई भी बीच से उठाते हैं, जैसे 10 उठा लिए, तो उससे आगे जो सम संख्या आएगा वो 12 आएगा। तो कैसे आया, 10 प्लस 2 करके। तो इसी तरह से अगर पहला सम संख्या x लिए हैं तो दूसरा सम संख्या जो होगा x प्लस 2 होगा। अब कह रहा है कि ये जो सम संख्या है ये प्रत्येक 5 से बड़ा है और इसका योगफल 23 से कम है। योगफल जो है इसका, योगफल ये 23 से कम है, 23 से कम है योगफल, तो ऐसा निशान लगाएंगे। मतलब इसमें ये दिखा रहा है कि योगफल जो है ये 23 से कम है, क्योंकि जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा रहता है और ये छोटा रहता है। तो अब योगफल करते हैं x प्लस 2 छोटा होना चाहिए 23 से, 23 से कम होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। अब इस दोनों को जोड़ते हैं x प्लस x, तो 2x प्लस 2 छोटा होना चाहिए 23 से, 2x छोटा होना चाहिए 23 माइनस 2 से, 2 प्लस में था इधर माइनस में, 2x छोटा होना चाहिए 21 से और x छोटा होना चाहिए 21/2 से, क्योंकि 2 गुना में है इधर बटा कर दिए, तो ये आ जाएगा 10.5, यानी x जो है वो छोटा होना चाहिए 10.5 से। अब कह रहा है x 10.5 से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा होना चाहिए। ये जो युग्म होगा ये 5 से बड़ा होगा और 10.5 से छोटा होगा। तो 5 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है। सॉरी, सम संख्या है तो सम संख्या लिखेंगे, तो 5 से बड़ा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 5 से बड़ा हो, यानी एक 6 तो दूसरा 8, फिर एक लेते हैं 8 तो दूसरा 10, इस तरह से। फिर अगर एक 10 लेते हैं तो दूसरा 12, इस तरह से यहाँ तक कि ये दोनों जो है सब का सब 5 से बड़ा भी है और जब इसको जोड़ते हैं यहाँ तक तो 23 से कम भी हो रहा है। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमारा चीज़ ये पूरा हो रहा है कि प्रत्येक 5 से बड़ा, देखिए सब 5 से बड़ा है और योगफल 23 से छोटा, तो योगफल इसको भी जोड़िएगा 14, ये 18, ये 22, छोटा भी हो रहा है। लेकिन इससे आगे अगर बढ़ के हम 12 और 14 लेते हैं तो ये क्या होगा कि 5 से बड़ा तो हो जाएगा दोनों, लेकिन योगफल यहाँ कह रहा है 23 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ योगफल हो जाएगा 26, इसीलिए ये कट जाएगा और ये तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है 25 नंबर। कह रहा है एक त्रिभुज है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, आप लोग अच्छे से जान गए हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत बार इस चीज़ को आप पढ़े भी हैं। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें ये सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो अगर हम मानते हैं कि माना सबसे छोटी भुजा बराबर x, सबसे छोटी भुजा अगर x है तो बड़ी भुजा ये कह रहा है कि छोटी भुजा की 3 गुनी, तो बड़ी भुजा यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा जो होगा ये इसका 3 गुना है, यानी 3x हो जाएगा। तो 2 भुजा हो गया, एक भुजा और होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो इसीलिए कह रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी तीसरी भुजा जो है ये सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा तो यही है, तो इससे 2 सेंटीमीटर कम है, ये हो गया।
अब कह रहा है सबसे बड़ी ये तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी सबसे छोटा लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 है। परिमाप जो कह रहा है ये न्यूनतम 61, न्यूनतम 61 कहने का मतलब क्या, परिमाप कम से कम 61 हो, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम से कम तो 61 होना चाहिए। तो 61 से बड़ा भी हो सकता है और 61 के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए ऐसा निशान लगाएंगे कि कम से कम 61 यानी 61 के बराबर भी हो गया या फिर 61 से अधिक भी हो जाना चाहिए। अब त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं तीनों भुजा का योग होता है, तो इस तीनों को जोड़ते हैं x + 3x + 3x - 2, ये बड़ा होना चाहिए 61 से। अब 2 इधर है, इसको प्लस कर देंगे और इस तीनों को जोड़ देते हैं, 3 3 6 1 7x, बड़ा होना चाहिए 61 + 2 से। 7x बड़ा होना चाहिए 61 2 63 से, और 7 गुना में है, इधर बटा कर देते हैं, तो x बड़ा होना चाहिए 63/7 से, जो कि कट के आएगा 9, यानी x का न्यूनतम मान जो आया है, न्यूनतम भुजा की लंबाई जो आया है ये 9 आया है। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि न्यूनतम भुजा की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये आज हम क्लास 11 मैथ NCERT बुक का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली भी कह सकते हैं 6.1 कंप्लीट हुआ। 25 तक क्वेश्चन था, शायद 26 भी है, एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दिए हैं आप लोग को बनाने के लिए। तो इस तरह से 6.1 समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 6.2 को, और उम्मीद करते हैं कि ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।